मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, ग्राउंड है स्कूल में ABCD। यहाँ ये गिवन है, देखिए ABCD ग्राउंड है। इसमें देखिए गिवन है आपको, लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पे क्या है, चॉक पाउडर से क्या है, लाइनें बनी हुई है 1 2 3, और ये सारी क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस बनी हुई है, यानी कि जो इनका गेप है वो इक्वल गेप है। यहाँ 1 मीटर का है तो यहाँ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके यहाँ पर 10 तक है, तो 10 तक कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। देखो ये पूरे कितनी है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from the each other along AD। देखिए AD यहाँ ये बने हुए यहाँ पर AD, और जो ये फ्लावर पॉट्स है वो क्या है 1 मीटर की 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कि यहाँ से 1 मीटर फिर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब जो ये फ्लावर पॉट्स हैं वो कितने हैं, 100 है। ओके, यानी कि 100 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से D तक कितने हैं, 100 पॉट्स हैं। ओके, 100 है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई, कितने डिस्टेंस हो गई टोटल, देखो 1 मीटर ऐसे 100 तक जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल 100 हो जाएगी। ये 100 मीटर क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये तो अपने को पता होगा कि यहाँ 100 मीटर डिस्टेंस है। अब इसके बाद में इसने कहा है निहारिका, इन द फिगर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है वो क्या करती है, यहाँ से जो AD है, AD कहाँ है, ये वाली, और AD की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। इसका 1/4, ठीक है, 1/4 गिवन डिस्टेंस क्या करती है, वो रन करती है ऑन द सेकंड लाइन। जो सेकंड लाइन पे है, यानी कि जो सेकंड लाइन पे ये बनी हुई है गर्ल है, ये क्या है, निहारिका है। और ये निहारिका क्या करती है, AD की 1/4 डिस्टेंस पे ये क्या करती है, रन करती है, कि यहाँ पे पहुँच जाती है। यानी कि जो ये आपका पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा ये बिल्कुल यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस AD का क्या होगा, 1/4 होगा। ऐसे ही प्रीत रन, ठीक है, प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD। जो यहाँ ये प्रीत है वो क्या करती है, AD की डिस्टेंस का 1/5 कवर कर लेती है यहाँ तक ऑन द 8 लाइन पे। एंड पोस्ट रेड फ्लैग, जो ये फ्लैग है वो रेड कलर का है, तो इस पॉइंट को हम R पॉइंट देंगे। और ये फ्लैग किस टाइप का था, G टाइप का, यानी कि ग्रीन था, तो इस पॉइंट को हम G दे देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और वो किनके बेसिस पे निकलेंगे, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका निहारिका ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, कितना रन किया था उसने, 1/4 AD। ठीक है, AD का 1/4 का, देखिए AD का 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है AD से, और AD कितना है, टोटल जो डिस्टेंस थी AD की 1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या रखे हुए थे, ये पॉट रखे हुए थे, तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। 1 1 2 कितना काउंट करेंगे, 100, तो ये 100 हो गया। तो AD की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर। ओके, तो 25 मीटर क्या हो गया, इसका Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि 25 हो गई, कहाँ से, यहाँ से सेकंड लाइन में, देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर चलेंगे, यानी कि एक तरीके से ग्राफ टाइप का हो गया ना, कि ये तो क्या हो गया आपका Y एक्सिस हो जाएगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये X एक्सिस, तो ये जैसे X एक्सिस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, Y एक्सिस हो गया। यानी कि Y एक्सिस पे जो ये निहारिका है, यानी कि G पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 25 मीटर। ऐसे अपने को फाइंड करेंगे प्रीत के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत।
ब्रीथ के थ्रू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी, 1/5 ऑफ AD, ठीक है। AD की 150, सो AD तो अपने पास कितना है, 100 है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा, 20 टाइम्स, देन 20 मीटर। यानी कि जो ब्रीथ है वो जो 8 लाइन है इसकी, इसमें कहाँ तक पहुँच गई, 20 तक पहुँच गई, ठीक है। यानी कि ये 20 तक चली गई, यानी कि y का कोऑर्डिनेट 20 है। और इसमें जो सेकंड लाइन है उसमें कहाँ तक गई थी ये, 1/4 यानी कि 25 तक। अब यहाँ पे देखो x का कोऑर्डिनेट नहीं है इन दोनों के अंदर, है ना, x का कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना है, ये तो क्या निकल गया अपना y पे आ गया 25 और ये 20 हो गया। उसके बाद में जो लाइन है इसमें देखिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यानी कि जो आपका ये पॉइंट है ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे R वाला फ्लैग था, रेड कलर का फ्लैग, और ये ग्रीन कलर का फ्लैग, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए। और इसके लिए देखो हमें तो क्या मिला, ये भी y कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो अपने पास नहीं है, क्योंकि जो हमने जैसे g के लिए, ग्रीन के लिए जो निहारिका है, वो निहारिका क्या करती है, सेकंड लाइन में क्या करती है, रन करती है, और इसका 1/4 यानी कि 20 मीटर पे, ठीक है। यानी कि 20 मीटर पे, तो ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इस y एक्सिस पे तो है ये। वैसे ही ये क्या है, ये 20 है, ये भी क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है, ये भी इसके ऊपर y एक्सिस पे 100 का निकाला था हमने, x का तो हमने कुछ किया नहीं अभी तक। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे। यहाँ से इधर चलते हैं, सेकंड लाइन में थी ना कौन, निहारिका सेकंड लाइन में थी, यानी कि यहाँ से ये 0 होता है जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है, और x एक्सिस पे चल रहे हैं यानी कि 2, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ कितना चलेगा, 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G R। तो पॉइंट G के पॉइंट कौन से हो गए, 2 एंड 25। 2 तो किसका काम करेगा, x का, एंड 25 y का, 2, 25। एंड नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। R की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 8, 20। देखिए 8 है और 20 है, तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करनी है इसमें, तो जो G R है, देखो पॉइंट्स अपने कौन से हैं, G एंड R, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, G R। x2 - x1, इसमें से किसी को भी x2 ले लेते हैं, जैसे 8 को ले लिया हमने, सो 8 - 2, x2 - x1 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 20 - 25 स्क्वायर करेंगे। 8 - 2 6 रहेगा, 6 का स्क्वायर करना है, प्लस 20 - 25, तो -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा 61 मीटर। अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो तो हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, कि √61 इनके बीच की डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट है इसमें द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, ये तो हमने यहाँ तक कर लिया। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब देखिए जो रश्मि है, ये 3rd नंबर की जो गर्ल है, ये क्या करती है, एक एक्स्ट्रा जो ब्लू कलर का क्या है, फ्लैग है, ठीक है, ब्लू कलर का फ्लैग है, वो क्या कर देते हैं, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इसके बिल्कुल मिड में, ठीक है, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, जो आपका लाइन सेगमेंट है इसके बिल्कुल मिड में क्या करती है, तीसरा जो ब्लू कलर का क्या है, फ्लैग है, वो यहाँ पे पोस्ट कर देती है। तो इस ब्लू कलर के जो हमने यहाँ पे ये पोस्ट किया है इसने, उसके क्या है कोऑर्डिनेट, ठीक है,
उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो अपने को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, कि उसने कहाँ पे क्या किया है, वो फ्लैग पोस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन पूछ रही है ये। और कभी भी जैसे हम क्या करते हैं ग्राफ में, यानी कि जो कोई प्लेन होगा उसमें किसी की पोजीशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है हमें, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ बी पॉइंट का क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। लेट बी बी द पोजीशन ऑफ द blue flag posted by Rasmi in the halfway. Halfway of the line segment PQ. सॉरी, कौन सी लाइन थी अपनी, जी आर, पी क्यू नहीं जी आर होगी, ठीक है। हमने यहाँ क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो बी पॉइंट है वो पोजीशन है ब्लू फ्लैग की पोस्टेड बाय रश्मि, ठीक है, रश्मि के थ्रू जो पोस्ट की गई है जी आर का लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पॉइंट वो लाइन बना लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से पता रहे। ये जी पॉइंट था और ये आर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 8, 20 और इसके थे 2, 25। अब यहाँ पे ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के अपने को क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि इसका एक्स और ये वाई है, ठीक है, एक्स एंड वाई है। अब अपने को देखो क्या करना है कि जैसे ये बी पॉइंट है, ये किसी न किसी रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, इसने क्या कहा, बिल्कुल हाफ में ये, यानी कि हाफ करना है इसका। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। अगर जी बी क्या है, 1 है, तो बी आर भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, इसका हाफ पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी पॉइंट है वो जी आर को क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। अपने पास रेशियो मिल गया, ठीक है। जो आपकी पॉइंट्स है वो भी अपने पास है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ का मिड पॉइंट। तो रेशियो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ लेंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यहाँ यूज़ लेंगे। तो जो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तो क्या होता है, x वाला कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्या होगा, y वाला, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसके बाद में m कितना है आपका, 1 है, एंड x2, देखिए ये x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। सो x2 कितना है, 8 हो जाएगा, प्लस n कितना है, 1, यहाँ रख लेना आप m और ये n ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इंटू x1 कितना है, x1 है 2 अपॉन m प्लस n, m प्लस n, 1 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट my2, m तो 1 है और y2 कितना है, यहाँ देखिए 20 है, प्लस n कितना है, 1 एंड y1 है 25, 1 + 1, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 बनेगा, 1 × 2 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 20 प्लस ये हो जाएगा 25 अपॉन 2। 8 + 2 कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई 2, एंड 20 + 25 हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा, 45 को डिवाइड करेंगे तो 22.5। ये बी का कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है।
तो ये हमने ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ लिया था, जो ये रेशियो वाला है, इसकी जगह हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ ले सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ ले सकते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये दोनों फॉर्मूले यूज़ ले सकते हैं। इनसे क्या होगा, इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अपने पास देखो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि रेशियो क्या है, इसमें इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इक्वली डिवाइड हो रहा है तो इसका कोई मतलब रह जाएगा नहीं। तो आप ये भी ले सकते हो और आप इस वाले से भी कर सकते हो। मैंने क्या है कि जैसे आपने क्या किया है, एक ही फॉर्मूला यूज़ लेते चल रहे हैं, इसलिए इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इसको करवाया। वैसे आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ ले सकते हो, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2।